अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने जो वीडियो डाली थी कि क्या सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी वाले ये मसलक आला हज़रत की तहरीक वाले नहीं हैं, इसको काफ़ी लोगों ने देखा और कमेंट भी मैंने ख़ास कर इस वीडियो के पढ़े हैं। तो इसमें बहुत सारे हमारे साथियों के सवालात मौजूद हैं। अक्सर लोगों ने ये सवाल किया कि फिर ये तहरीक वाले खुले तौर पर वहाबियों और देवबंदियों का रद्द क्यों नहीं करते हैं। ये साफ सबसे ज़्यादा इसी सवाल को कमेंट में भेजा गया है। तो मैंने चाहा कि आज आपके सामने इसकी भी क्लियरिफिकेशन कर दी जाए ताकि आपके जहन में अगर कोई खलजान हो तो दूर हो सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान में रखें कि हमारे एक साथी ने कमेंट किया इस वीडियो को बनाने के बाद कि हज़रत हो सकता है कि इसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर कम हो जाए। तो भाई, हक बोलने की वजह से अगर मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो मुझे हरगिज़ इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो बात हक है मैं वो बात आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ये पहली बात थी। अब जो सवाल है उस सवाल की तरफ हम आते हैं। एक चीज़, नंबर एक, वहाबी देवबंदी के रद्द करने का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह आप कहते हैं उसी तरह हम कहें? भाई, आपके मुंह में आपकी ज़बान है और हमारे मुंह में, या सुन्नी दावत इस्लामी वाले दावत इस्लामी वाले के मुंह में उनकी ज़बान है। हर एक को अपने अंदाज में करने का हक हासिल है। आप रद्द का मतलब ये समझते हैं कि माइक पकड़ लें और चिल्लाएं कि वहाबियों हम तुम्हारा गलफरवा नोच देंगे और तुम्हारा गिरेबान फाड़ देंगे, काट देंगे, खौलता पानी डाल देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। यही सब मतलब समझते हैं शायद आप रद्द का, है ना। रद्द का मतलब यही समझते हैं कि ऐसा कोई आकर चिल्लाए। नहीं प्यारे, ये रद्द नहीं है, ये बदज़बानी है। इससे आपके अपने लोग दूर हो जाएंगे कि ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं और किस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रद्द का मतलब अगर आप ये समझते हैं तो आप अपने दिमाग से, अपनी खोपड़ी से इसको निकाल दें। रद्द वहाबियत या रद्द देवबंदियत का ये मतलब नहीं है कि आप काट देंगे, पीट देंगे, नोच देंगे, गिरेबान फाड़ देंगे और चीर देंगे, खौलता पानी उन पर डाल देंगे। ये सब मतलब नहीं है। नंबर दो, दावत इस्लामी के चैनल पर एक एतराज़ होता है कि वो मदनी चैनल जो उनका है उस पर वो रद्द वहाबियत क्यों नहीं करते हैं। भाई, इंटरनेशनल चैनल और सोशल मीडिया वाले चैनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंटरनेशनल चैनल के ऐसे गाइडलाइन होते हैं ना कि आसान नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ उसमें ये होती है कि आप किसी फ़र्द वाहिद या किसी के खिलाफ आप खुला नहीं बोल सकते हैं। आपका अंदाज न्यूट्रल होना चाहिए, ये उसके गाइडलाइन में से है। तो अब आप ज़रा सोचें कि अगर वो उस पर किसी की मुखालफत करें और फिर उसके मानने वाले मानहानि का मुकदमा दर्ज करें तो फिर वो झेलते बैठें मदनी चैनल और जो है इस तरह के चैनल जो इस्लामिक हैं, इंटरनेशनल, उस पर ख़तरात मंडलाएं। तो क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, आप ये नहीं चाहते। आप तो यही चाहते हैं ना कि भी इससे दावत का काम हो। तो इंटरनेशनल मीडिया का अलग मसला होता है और हमारी सोशल मीडिया का अलग मसला होता है। हम जो भी अपने चैनल पर चिल्ला लें, बोल लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह करना ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि इंटरनेशनल चैनल पर हमेशा आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। किसी के पक्षपात में आप बातें नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप ये जान लें कि किसी का रद्द करने के लिए उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं होता है। किसी का भी रद्द करने के लिए मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि मैं सुन्नी बरेलवी हनफी मुसलमान हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं वहाबी नहीं हूँ, है ना। मैं हनफी मसलक का हूँ, मतलब ये कि मैं गैर मुक़ल्लिद नहीं हूँ, ये इसका मतलब समझ में आता है। तो अब क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि हम आपकी ज़बान बोलें कि मैं देवबंदी नहीं हूँ? भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ, तो इसका मतलब ही है ना कि मैं देवबंदी नहीं हूँ। तो नाम लेकर रद्द करना ये किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता है।
दावत इस्लामी या सुन्नी दावत इस्लामी, इनके आप बयानात को देखिए, ये यही कहते हैं भाई कि हम सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान हैं। तो फिर इसका मतलब ही ये समझ में आ जाता है ना कि ये वहाबी देवबंदी का रद्द हो रहा है। लेकिन अगर समझ सकें तो इसको मफहूम मुखालिफ कहते हैं, जिसको उलमा समझ सकते हैं, वो भी पढ़े लिखे। जो जाहिल उलमा है ना, वो भी ये नहीं समझ पाते हैं, वो भी जो अंधभक्ति वाला ही काम करते रहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है बयान करने का और रद्द करने का, अपना अपना तरीका होता है। और सबसे अहम चीज ये कि जब दावत व तबलीग का काम होता है तो फिर वहां पर लहजा आपका नरम होना जरूरी होता है। कुरान मुकद्दस की आयत है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह के दीन की तरफ, रास्ते की तरफ बुलाओ, इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, हिकमत से और अच्छे वाज़ो नसीहत से। अब चीर देंगे, फाड़ देंगे, नोच देंगे, काट देंगे, तो ये भाई अच्छी चीज नहीं है ना इस तरह की बातें करना। दावत में इस तरह का लहजा नहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो इनका बुनियादी मकसद होता है कि दावत व तबलीग का काम किया जाए। दावत व तबलीग में नरम लहजा इख्तियार करना होता है। पांचवा पॉइंट, आप ये कहते हैं कि ये लोग रद्द क्यों नहीं करते हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप आइए, इनके मकतबों से जो किताबें शाये होती हैं, आप उन किताबों को पढ़िए। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की किताबों पर सबसे ज़्यादा काम दावत इस्लामी वालों ने किया है। आज इंटरनेट पर हर जगह आला हजरत के फतावा रज़विया, अहकाम शरीयत, अल मलफूज़ात, इसी तरह जो है सदर शरिया रहमा की किताब बहार शरीयत, इस तरह की किताबें उन्होंने आला हज़रत के जो फॉलोवर हैं, आला हज़रत के मानने वाले, मसले के आला हज़रत की जिससे तरवीज व इशाअत होती है, आप देखिए कि कितना काम इन्होंने किया है दावत इस्लामी के बारे में। देखिए आप ना भाई, आला हज़रत के फतवों को शाये करना, जिसमें वहाबियों देवबंदियों का रद्द है, लोगों तक उसको पहुँचाना, क्या ये देवबंदियों और वहाबियों का रद्द नहीं है? आप क्या समझते हैं रद्द का मतलब? क्या ये रद्द नहीं है भाई? ये रद्द ही है। सुन्नी दावत इस्लामी के बारे में आप कहते हैं कि वो रद्द नहीं करते हैं। भाई उनके हफ्तावारी इज्तिमा में जाइए, एक बयान खुसूसन वहाँ वहाबियों और गैर मुकल्लिदों के खिलाफ ही होता है। इस्माइल हबीब मस्जिद में आप जाकर देखें या सुने तो आपको समझ में आए ना। और मैं खुद जानता हूँ, उनकी एक किताब छपी हुई है, अकायदो मामूलात अहले सुन्नत, जिसमें वहाबियों देवबंदियों का भरपूर दलील की रोशनी में रद्द किया गया है। तो अगर आप समझे कि रद्द किसको कहते हैं तो आप इसको समझ सकेंगे। रद्द का मतलब चीरना फाड़ना ही नहीं होता है भाई। समझ में आई बात? ये पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट आप ये देखिए कि आपको हैरत होगी, आप मुझे मानते हैं ना कि मैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हूँ, मानते हैं, सुनते भी हैं आप और कहते भी हैं। मेरी खुद आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे तो रद्दे वहाबियत का मैंने एक प्लेलिस्ट में एक उन्वान बनाया है, जिसमें काफ़ी वीडियो मैंने इनके खिलाफ बनाई है। मैं खुद सुन्नी दावत इस्लामी के इदारे में ही तालीम हासिल किया हूँ, हिफ्ज़ भी मैंने वहीं पढ़ी है और पूरा दरस निज़ामी भी मैंने वहीं पढ़ी। यानी कुरान मुक़द्दस के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा से लेकर और वन्नास के सीन तक, बुखारी में किताबुल वही से लेकर आखिरी हदीस तक हमने सब कुछ जितना पढ़ा है, चाहे वो आला हज़रत के फतावे रज़विया हो या बहार शरीयत, सब हमने सुन्नी दावत इस्लामी के ही इदारे में हासिल किया है, सब पूरी तालीम हासिल की है। मैं खुद रद्द देवबंदियत करता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं, मौका जब आता है तो हम दलील की रोशनी में, और फिर जो है ज़रूरत पड़ती है तो हम गर्म लहजा भी इस्तेमाल करके रद्द करते हैं और नरम लहजा इस्तेमाल करके भी हम रद्द करते हैं। तो रद्द का अपना अपना तरीका होता है। बहरहाल दलील ये सबसे अहम होती है, और किताब में जो दलील पेश की जाती है वो दलील, कहने वाली दलील अलग होती है, लेकिन किताब में दलील, इस पर बहुत ज़्यादा जब एतबार होता है तब किताब में दलील पेश की जाती है। समझ में आई बात? तो किताबों में उनके खिलाफ दलीलें पेश कर देना ये उनका रद्द ही है। सातवां पॉइंट कि आप लोगों की बातों को ना सुने।
सुन्नी दावत इस्लामी या दावत इस्लामी या इस तरह की जो मसलके आला हज़रत की तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, जिनके बारे में आपको वहमो गुमान है, सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप इनसे जुड़कर देखें, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इनका मकसद क्या है और ये किस तरह लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, दीन की दावत देते हैं, और किस तरह वहाबियों देवबंदियों के चंगुल से अपने नौजवान बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को जो हकीकत में सुन्नी थे लेकिन तालीमात ना मिलने की वजह से वो वहाबी देवबंदी बन गए, उनको किस तरह आज़ाद करवाते हैं उनके चंगुल से, और उनके अकायद को किस तरह मजबूत करते हैं कि वही शख्स खुद दूसरों को दावत देता है और बुलाकर उन्हें लेकर आता है। तो इनसे जुड़कर आप देखें, हकीकत आपको मालूम हो जाएगी। बहरहाल ये 6-7 पॉइंट की बातें थी जो मैंने आप तक पेश की हैं। काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।